नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली संख्या 10.2 10.1 जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। तो 10.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न अपने पास जो है यहाँ पे लिखा गया है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की अपने को त्रिज्या जो है निकालनी है। उसके लिए हमने कोई ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर अपने को ये दे रखा कि एक बिंदु Q से, बोले तो ये Q जो है वो यहाँ इस सर्किल के बाहर अपने को दे रखा है, ये हमने Q ले लिया। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो कि आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर। इस बिंदु Q से हम कोई एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इसकी जो लेंथ यहाँ से हमने इसको बोल दिया है, मान लीजिए P। इसकी लेंथ आपको दी जा रही है जो कि 24 सेंटीमीटर है। अपने को और कहा गया है कि Q की केंद्र से दूरी जो है, यानी कि इसका जो सेंटर है इसको हमने मान लिया है O। इसकी जो बिंदु Q से जो दूरी है ये अपने को दी गई है 25 सेंटीमीटर और अपने को जो निकालना है वो है इसकी त्रिज्या। तो इस त्रिज्या OP का मान अपने को निकालना है। हमने ये अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि प्रमेय जो 10.1 है उससे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण जो है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री कोण होने की वजह से ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का नामकरण हो जाएगा अपने पास समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज होती है और दो भुजाएं उसमें दी गई हो, तीसरी भुजा का जब आपको मान ज्ञात करना होता है तो अपने को पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका यूज करना है। तो यहां पर हम समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय? समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसका वर्ग समकोण का निर्माण करने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास OQ स्क्वायर बराबर, साथ में हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस हो जाएगा अपने पास PQ स्क्वायर। क्लियर? अब OQ की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो इसका मान हमने ले लिया है 25, इसका स्क्वायर बराबर OP, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये OP स्क्वायर प्लस यहाँ पर PQ का मान आपको दे रखा है 24, तो यहाँ पे हमने रख दिया 24 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 625, इधर अपने को OP स्क्वायर का मान निकालना है प्लस 24 का स्क्वायर हम सब लोग जानते हैं 576। जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे 576 इधर चला जाएगा, 225 माइनस 576 बराबर इधर आ जाएगा OP स्क्वायर। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास वैल्यू बच जाएगी 49 बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे क्योंकि जो अपने को मान है त्रिज्या OP का निकालना है, यहाँ पर OP स्क्वायर का आया है, इसलिए वर्गमूल जब करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। किसका मान रहेगा? वो OP का। तो अपने को जो वृत्त की त्रिज्या है उसका ऑप्शन ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें अपने को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने को इस तरीके से दे रखा है। आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ इसका मान आपको निकालना है। यानी कि अपने को इस तरीके से एक सर्किल दे रखा है। इस सर्किल के अंदर यहाँ पर इसका जो है सेंटर दे रखा है O। सेंटर पर दो यहाँ से स्पर्श रेखाएं अपने को दी जा रही है ऐसे। ये पहली स्पर्श रेखा है, ये इसकी दूसरी स्पर्श रेखा है। यहाँ पर बिंदु P दिया गया है, यहाँ पर बिंदु Q दिया गया है और यहाँ पर बिंदु T दिया गया है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये वाला मान जो है 110 डिग्री दे रखा है। पूछा है कोण PTQ बराबर है, ये कोण देखिए PTQ, इस कोण का मान निकालना है। तो हमने ये आपको अच्छी तरीके से बता रखा है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जाए तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और दोनों त्रिज्याओं के बीच का जो कोण होता है वो एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। बोले तो इन दोनों कोण यानी कि केंद्र पर अंतरित कोण O और बाह्य जो कोण है T, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण POQ प्लस कोण PTQ इनका योग हो जाएगा 180 डिग्री।
अब सॉल्व करेंगे जब अपने को पी ओ क्यू का मान 110 है, इसका मान हमने रख दिया 110 डिग्री, प्लस यहां से अपने को मान निकालना है पी कोण पी टी क्यू का बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जब पक्षांतरण करेंगे इस वाले मान को तो यहां से आ जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर अपने पास निकल करके आ जाएगा 180 माइनस 110 कोण पी टी क्यू, इसका मान आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री वाला अपना ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई है तो कोण POA जो है उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने यहां से एक सर्किल फिर से ड्रॉ कर लिया है। इस सर्किल के जो अपने को सेंटर है वो हमने ले लिया है O। यहां बाह्य बिंदु दिया गया है कोई P। इस P से दो स्पर्श रेखाएं अपने को दी गई है, एक तो है PA, एक है अपने पास PB। तो यहां से हमने इस रेखा को A लिया है, यहां से हमने इसको स्पर्श रेखा को B लिया है। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो ये कोण है ये वाला, इसका मान आपको दिया गया है 80 डिग्री। हमने इस रेडियस से यहां से इन दोनों से इसको एक चतुर्भुज की आकृति दे दी है। अब हम ये जानते हैं, अभी हमने कुछ समय पहले इस प्रश्न संख्या 2 में आपको बताया था कि किसी दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और त्रिज्याओं के बीच का कोण सदैव संपूरक कोण होता है। तो इन दोनों कोणों का मान जब 180 डिग्री होगा, 180 में से ये 80 डिग्री का है, तो ये पूरा का पूरा जो कोण है उसका मान आ जाएगा 180 माइनस 80, यानी कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब अपने को पूछा है कोण POA का मान। इसका मतलब कोण POA तब बनेगा जब मैं यहाँ कोण O वाला जो बिंदु है उसको बिंदु P से मिलाऊंगा। अब हम जानते हैं कि ये दोनों जो त्रिज्याएं हैं, ये दोनों त्रिज्याएं आपस में सर्वांग जो है त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये और ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OP दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है और हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां सदैव समान होती है प्रमेय 10.2 की वजह से। तो साइड गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। जब सर्वांग सम त्रिभुज होंगे तो CP/CT से हम कह सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। जब ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण दोनों बराबर होगा और पूरा कोण आपको पता है कि जब 100 डिग्री का आया है तो दो बराबर कोणों में वो डाइवर्ट हो जाएगा और मान हो जाएगा अपने पास 100 गुणा 1/2। तो इसका मान जो है अपने पास निकल करके आ जाएगा 50 डिग्री। जब आपको AOB का मान पूछे तो 100 डिग्री है, परंतु POA का मान पूछे तो कितना हो जाएगा? 100/2 यानी कि 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो इसके लिए अपने को यहां एक सर्किल दे रखा है, यहां इसका सेंटर है, इसके ऊपर हमने एक इस तरीके से ये व्यास खींच लिया है और व्यास के इस सिरे के ऊपर मान लीजिए कोई ये स्पर्श रेखा है, व्यास के दूसरे सिरे पर मान लीजिए ये दूसरी स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा को हमने ले लिया है AB, इस स्पर्श रेखा को हमने ले लिया है CD, ये इसका सेंटर है O, इस वाला जो व्यास है उसको हमने ले लिया है PQ। अब अपने को सिद्ध करके बताना है कि CD जो है वो AB के समांतर है। हमने प्रमेय 10.1 में ये पढ़ा है कि स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या है इसके बीच में कोण 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार ये भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या है तो इनके बीच में भी कोण 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों कोण 90 डिग्री होने की वजह से हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं हो और उन दो रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वह दोनों रेखाएं परस्पर क्या कहलाती है? समांतर। तो उसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक रेखा है CD तथा दूसरी जो रेखा है वो है हमारे पास AB को एक तिर्यक रेखा PQ प्रतिच्छेद करती है। जब ये प्रतिच्छेद करेगी
तो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो कोण है, यानी कोण नंबर P प्लस कोण नंबर Q, इन दोनों का यदि आपको मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण आ रहा है P और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण आ रहा है Q। हम जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है तो 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, दोनों का योग कितना हो गया 180। और जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उसके एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री हो तो निश्चित रूप से दोनों रेखाएं क्या होती है समांतर। तो जब कोण P और कोण Q का मान 180 डिग्री हो गया है तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः AB जो है वो समांतर होगी आपके CD के, और यही अपने को प्रूफ करना था। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह भी अपने पास स्टेटमेंट वाला प्रश्न ही है, अवधारणाओं द्वारा यह प्रश्न सॉल्व होगा। इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु ड्रॉ करने के लिए हमारे को पहले यहाँ स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर जहां स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को जहां टच करती है, स्पर्श करती है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इसलिए ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा ए। इस वाली जो स्पर्श रेखा है उसको हमने मान लिया है XY, ये इसका सेंटर हो जाएगा O। अब हम जानते हैं कि जब स्पर्श बिंदु है उस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला जो रेखाखंड होगा वो हमेशा क्या होगा लंबवत। और ये भी शर्त हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो लंबवत रेखाखंड है वो सदैव क्या होती है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या जो सदैव वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यही बात अपने को यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पर अवधारणा लिखेंगे, क्योंकि XY एक स्पर्श रेखा है, इस पर एक बिंदु A जो स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाला रेखाखंड सदैव वृत्त की त्रिज्या होती है और वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। इसलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब सदैव वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। नेक्स्ट, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या जो है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को यहां से एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त के जो केंद्र है उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी इसका सेंटर हो गया O। यहां हमने कोई एक बिंदु ले लिया है A। हम जानते हैं कि इसके बीच की दूरी जो अपने को स्पष्ट कहा गया है कितने सेंटीमीटर है 5, तो यह हमने ले लिया है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां जो बिंदु बाह्य बिंदु A था इससे कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ की जा रही है। मान लिया हमने कि ये स्पर्श रेखा है AB, तो इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है उसका मान अपने को यहां से दिया जा रहा है 4 सेंटीमीटर, और यहां पर आपको जो है ये त्रिज्या, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो वही सिचुएशन वापस से क्रिएट हो रही है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री होता है प्रमेय 10.1 के हिसाब से। तो ये जो त्रिभुज है वो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया गया हो और तीसरी भुजा का मान जब निकालना होता है तो अपने को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो यहाँ पर समकोण के सामने वाली भुजा, यानी कि पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण के सामने वाली भुजा, यानी कि जिसको बोलते हैं हम कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अपने पास होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि मान हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA का मान अपने को यहां से आ रहा है 5, तो इसका मान हमने ले लिया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में OB जो इसकी रेडियस है इसको हमने एज इट इज लिख दिया है, प्लस AB जिसका मान आपको दे रखा है 4, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब इसको तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर इधर हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। पक्षांतरण जब करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और मान अपने पास निकल कर आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर इधर आ जाएगा OB स्क्वायर। जब 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बच जाएगा। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OB स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना है अपने को, तो यहां हो जाएगा √9 सेंटीमीटर
स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर का भी अपने को क्या करना है, अंडर रूट। अब यहां से जब अंडर रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, किसका मान, ओ बी का। और ओ बी अपने को क्या बता रहा है, वृत्त की त्रिज्या, तो यही अपने को ज्ञात करना था। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी मिल जाएगी, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक केंद्र मानना है, इससे अपने को एक छोटा वृत्त बनाना है और इसे ही केंद्र मान करके हम एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। दोनों वृत्त जो है उसकी ऐसी स्थिति बनानी है, ये मान लीजिए अपना वृत्त C1 हो जाएगा, ये अपना वृत्त मान लीजिए C2 हो जाएगा। दोनों वृत्तों में ऐसी सिचुएशन यहाँ पर अपने को बनानी है कि एक ऐसी जीवा की, बड़े वृत्त की ऐसी जीवा बनाओ जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही हो। तो ये बड़े वृत्त की ये जीवा हो गई जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है, इसका A, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा अपने पास D। अब हम इस बड़े वृत्त की ये त्रिज्या ले रहे हैं, बड़े वृत्त की ये अपने पास त्रिज्या हो जाएगी और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हमारे को ये कहा गया है कि ए बी जो है ये इसका सेंटर ओ ले लिया हमने। ए बी जो रेखाखंड है ये बड़े वृत्त के लिए तो जीवा की तरह कार्य कर रहा है और छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा की तरह कार्य कर रहा है। जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या होती है वो परस्पर लंबवत होती है। अब यहां से अपने को ये कहा गया था कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में से बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां हमने जो है लिख दिया है 5 सेंटीमीटर और छोटा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो ये जो है अपने पास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। यहां पर एक बिंदु ले लिया हमने C, जीवा AB का मान ज्ञात करना है। तो जब जीवा AB का मान ज्ञात करना है तो AC का मान ज्ञात कर लो और AC का ज्ञात करने के अनुसार अपने को BC का मान ज्ञात करना है। और जब AC और BC दोनों का मान आ जाएगा तो दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमारे पास मान किसका आ जाएगा, AB का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे को पता है कि जब ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो ये भी बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त की ये त्रिज्या और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होने की वजह से यहाँ पर प्रमेय 10.1 कहता है कि बीच में कोण 90 डिग्री हो जाएगा। फिर से हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी। तो यहां हमने लिखा है समकोण त्रिभुज क्या नाम हो जाएगा इसका, OCB। OCB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण के सामने वाली भुजा कौन हो गई, OB। तो OB स्क्वायर बराबर अपने पास हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस हो जाएगा CB स्क्वायर। OB जिसका मान अपने पास यहाँ पर आ रहा है 5 सेंटीमीटर तो इसको हमने ले लिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर बराबर OC जिसका मान आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया है 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा CB जिसका मान आपको ज्ञात करना है। तो ये CB स्क्वायर ऐसा का ऐसा सरल करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा CB स्क्वायर। अब ट्रांसफर करेंगे यदि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब इसको तो अपने पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बच जाएगा मान 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, किसका मान होगा वो, CB का। तो ये CB का मान अपने पास 4 सेंटीमीटर आ गया है तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है इसको 4 सेंटीमीटर। अब इधर 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भुजा दोनों के अंदर कॉमन है और यहां पर हम जानते हैं कि ये जो समकोण बन गया तो RHS प्रॉपर्टी से दोनों जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, सर्वंगसम। और सर्वंगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, उसकी वजह से AC का मान भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब अपने को चाहिए AB क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसी जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, बोले तो AB का मान ज्ञात करना है। तो यहां से AB जो है वो किन दो रेखाखंडों से मिलकर बना है, AC प्लस CB। तो यहां से हमने लिख दिया इसको AC प्लस CB।
तो सरल करेंगे तो ये मान हो जाएगा ए बी बराबर 4 + 4, यानी ए बी जो है उसका मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अतः ये जो जीवा है बड़े वृत्त की, वो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, उसकी लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 सिद्ध करना है अपने को AB + CD = AD + BC। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का एक और प्रश्न आपको दिया गया है जो इसी प्रश्नावली का प्रश्न है। वो ये कहा गया है कि किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, यदि समांतर चतुर्भुज है तो सिद्ध कीजिए कि वो एक समचतुर्भुज है। दोनों लगभग एक तरीके के, एक ही प्रकृति के प्रश्न है। तो इस प्रश्न पे हम देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। सबसे पहले हमारे को ये सर्किल जो है ड्रॉ करना है। सर्किल के बाहर आपको एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। इस तरीके से ये कोई बाह्य बिंदु मान लीजिए इस तरीके से दे रखा है। ये हमने कोई एक चतुर्भुज बना लिया है। इस चतुर्भुज का नाम यदि आप देंगे तो यहाँ हो जाएगा ABCD। यहाँ पर जो बिंदु है स्पर्श बिंदु P, यहाँ पर स्पर्श बिंदु Q, यहाँ पर स्पर्श बिंदु R और यहाँ पर स्पर्श बिंदु दिया गया है S। अब अपने को क्या सिद्ध करना है? AB + CD = AD + BC। तो सबसे पहले जो चीज आपको दी गई होती है उसको दिया गया करके लिखना है, या जिसको उपपत्ति करके भी मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। तो इसलिए जो चीज गिवन है उसको पहले लिखो। तो क्या दे रखी है? एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो ये चीज यहां पर लिखनी है। एक चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत खींचा गया है। दूसरी बात, आपको यहां पर जो चीज प्रूफ करनी है उसको लिखना है। तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करने वाली लाइन है उसको लिखिए। क्या सिद्ध करना है? AB + CD बराबर अपने को निकालना है यहां से AD + BC। क्लियर? इसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो बिंदु A है, ये इस जो अपना सर्किल दिया गया है उसके लिए बाह्य बिंदु है। ये इसका मान लीजिए सेंटर O है। तो बाह्य बिंदु जब हो गया तो प्रमेय 10.2 ये कहता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो यहां से बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा हो गई AS और दूसरी स्पर्श रेखा हो गई AP। तो ये दोनों मान आपस में बराबर रहेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 से क्या हो जाएगा? प्रमेय 10.2 यहाँ AS बराबर हो जाएगा AP। तो यहां हमने लिख दिया है AS = AP। इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 1। दूसरा हमारे पास बाह्य बिंदु D था, तो यहां से DS बराबर क्या ले सकते हो? DR। तो ये हमने यहां से ले लिया है DS बराबर हो जाएगा अपने पास DR। इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2। तीसरा बिंदु यहाँ पर स्पर्श बिंदु कौन सा है? C। तो इससे हम कह सकते हैं CR बराबर हो जाएगा CQ। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है CQ = CR। इसको बोला है समीकरण नंबर 3। चौथा जो बाह्य बिंदु है वो है B। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा BQ = BP। तो यहां पर हमने लिखा है BQ = BP। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 4। अब सिद्ध करने वाली लाइन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो अपने को यहाँ पर सभी जो भुजाएं हैं उनका योग किया गया है। तो यहाँ पर जो भी समीकरण आपको दिए गए हैं उनका योग करना है। तो सभी समीकरणों का योग करने पर समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से जब चारों समीकरणों का आप जोड़ देंगे तो यहां से अपने पास क्या स्थिति बन जाएगी? देखो AS + BS + CQ + BQ बराबर इधर क्या आ जाएगा? AP + DR + CR + BP। अब सॉल्व करो। AS + DS की जगह कमांड रूप से क्या लिख सकते हो? देखो AS + DS की जगह हम लिख सकते हैं क्या? AD + CQ + BQ। यहाँ पे देखो CQ + BQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CB। यहाँ पर हो जाएगा CB, या आप कह सकते हैं BC। उसके बाद में हमारे पास आ रहा है AP + BP। तो AP + BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB +
CR प्लस DR, तो CR प्लस DR की जगह हम लिख सकते हैं CD, और यही चीज जो है अपने को प्रूफ करनी है। नेक्स्ट, आकृति 10.13 में XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु जो C है उस पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यानी इस तरीके का डायग्राम आप सबको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो कोण है उसको आपको बताना है कितना, 90 डिग्री। तो इसके लिए हम यहां से एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर यहां पर एक स्पर्श रेखा है, दूसरी यहां पर अपने को स्पर्श रेखाएं दे रखी है। यहां पर ये जो है इसको बिंदु दे रखा है P, यहां इसका सेंटर हो गया O, यहां पर हो जाएगा Q। इस जो स्पर्श रेखा है उसका नामकरण नीचे दे रखा है X डैश Y डैश, और इस स्पर्श रेखा जो है इनका नाम आपको दिया गया है X और Y। अब यहां जो स्पर्श जो दिया गया सेंटर है उससे इस बिंदु को मिलाया जा रहा है, इसी से इस बिंदु को मिलाया जा रहा है, और यहां पर आपको इस तरीके से एक स्पर्श रेखा और खींची गई है और यहां पर बिंदु दिया गया है C। अब अपने को बताना है जो सिद्ध करने वाला वो है AOB। यहां पर जो है A है, यहां पर बिंदु दिया गया है B, तो ये AOB, इधर इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे। अब यहां से इसको जो है हमने बिंदु C को मिला दिया है। मिलाने के बाद में यहां जो कोण था उसको हमने नामकरण कर दिया 1, इस कोण का नाम दे दिया 2, इस कोण का दे दिया 3 और इस कोण का नाम दे दिया हमने 4। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है OPA, दूसरा त्रिभुज है AOC। तो जो चीज दी गई है पहले उसको दिया गया करके लिखना होता है अपने को। तो यहां पर लिख लीजिए, दिया गया O केंद्र का वृत्त, O केंद्र का वृत्त जिसके वृत्त की परिधि पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, और जो सिद्ध करना है वो लाइन है अपने पास। सिद्ध करने वाली लाइन क्या है, कोण AOB बराबर आपको जो है 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम यहां पर दो त्रिभुजें ले रहे हैं। त्रिभुज जिसका नाम है POA, वह दूसरा त्रिभुज है COA में। इन दो त्रिभुजों के अंदर हमने देखा AO दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया OA बराबर OA, कारण में हमने यहाँ पे लिख दिया है उभयनिष्ठ। उसके आगे OP बराबर हो जाएगा OC, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया OP बराबर हो जाएगा OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो इसकी वजह से ये बराबर होगा। एक हम जानते हैं कि यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, बाह्य बिंदु है ये, इसलिए तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी क्या रहेगी, समांतर, ये समान होगी। या हम कह सकते हैं कि ये कोण P और कोण C जो है इनका मान भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो कोई सा भी आप प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो कोण P बराबर हो जाएगा कोण C और इसका मान 90 डिग्री परमे 10.1 से। तो यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड प्रॉपर्टी लग जाएगी, RHS गुणधर्म समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से। दोनों जो त्रिभुज है POA सर्वांग सम हो जाएगा अपने पास त्रिभुज COA के, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 2 जो है बराबर हो जाएगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कारण में आप लिख सकते हो CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं।
अब जैसे ऊपर के दो त्रिभुज है, सिमिलरली नीचे वाले भी दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सम। यहां पर हमने लिख दिया है इसी प्रकार त्रिभुज COB सर्वांग सम हो जाएगा QOB, और सर्वांग सम जब दोनों त्रिभुज होंगे तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कोण 3 और कोण 4 जो है वो भी आपस में क्या होंगे, समान। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 2 बोल देते हैं। हम जानते हैं कि ये एक रेखा है और रेखा के एक बिंदु पर बनने वाले जो सभी कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इनका योग जो है हो जाएगा 180 डिग्री। अब अपने को सिद्ध करने वाली लाइन में AOB निकालना, मतलब कोण 2 और कोण 3 आएगा, उसमें 1 और 4 को गायब करना है। तो 1 का जो मान है वो 2 के बराबर है और 4 का मान वो 3 के बराबर है। तो एक की जगह लिख दिया कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 का जो मान है वो 3 के बराबर है, तो इसका 3 बराबर हो जाएगा 180। हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 2 कोण 2, ये जोड़ेगा तो हो जाएगा 2 कोण 3 बराबर हो जाएगा 180। इनमें से जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ट्रांसफर करेंगे इसको तो ये आ जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180/2, और कोण 2 प्लस कोण 3 का मान अपने पास यहाँ निकल करके आएगा 90 डिग्री, और कोण 2 और 3 का जो नामकरण संयुक्त रूप से है वो हो जाएगा AOB। तो लास्ट में आप यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं, अतः कोण AOB जो है उसका मान हो जाएगा 90 डिग्री, और यही बात जो आपको प्रूफ करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि हमने यहां इस तरीके का कोई एक वृत्त लिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, तो वृत्त का कोई बाह्य बिंदु लिया, मान लीजिए हमने यहां से इस बाह्य बिंदु से हमने दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पे खींची है। ये दो स्पर्श रेखा मान लीजिए बाह्य बिंदु हो गया A, स्पर्श रेखा को AB, ये दूसरी स्पर्श रेखा है AC, ये इसका सेंटर हो गया है O। अब क्या बोल रहा देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये देखो ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण मान लीजिए यहाँ वाला, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु जो है ये वाला B और C, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श बिंदु को यहां से हमने मिला दिया इसको, और ये जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो है इनसे केंद्र पर अंतरित कोण, ये बोले तो जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित जो ये जो त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण है ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं जो चीज दी गई है उसको दिया गया करके लिखना है अपने को। O केंद्र का वृत्त के बाह्य बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं AB तथा AC खींची गई है। अब यहां पे आपको सिद्ध करना है वो है कोण BOC प्लस कोण BAC बराबर हो जाएगा अपने को 180 डिग्री। संपूरक कोणों का मतलब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहां पर हम जानते हैं प्रमेय, या पहले हम लिख लेते हैं, देखो चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बन गया है OBAC में। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसके हिसाब से अपने पास आ जाएगा कोण O प्लस कोण B प्लस कोण A प्लस कोण C, इनका योग हो जाएगा 360 डिग्री। प्रमेय 10.1 कहता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री, इधर भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कोण 90 डिग्री, तो कोण B और कोण C दोनों का मान जो है 90-90 हो जाएगा।
इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं कोण O प्लस बी जो है उसका मान हो जाएगा 90 डिग्री। कोण ए का मान अपने को रखना है, कोण सी का मान भी अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा अपने पास 360। इधर जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कोण O प्लस कोण ए प्लस 90 90 दोनों जुड़ जाएगा तो मान हो जाएगा 180, बराबर इधर जब सरल करेंगे तो हो जाएगा अपने पास 360 डिग्री। सरल कीजिए इसको, कोण ए प्लस कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। सरल करेंगे कोण O प्लस कोण A बराबर हो जाएगा इधर 180 डिग्री। अब हमारे पास कोण O और कोण A, ये देखिए यहाँ पे कोण O और ये वाला जो कोण A है उनका योग्यता आ गया है 180 डिग्री। तो O की जगह हम नाम लिख देंगे कोण BOC प्लस कोण BAC बराबर हो जाएगा 180, और यही चीज अपने को प्रूफ करनी थी। क्लियर है? नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। जो अभी मैंने कुछ समय पहले आपको वो प्रश्न बताया था, बस वही प्रश्न है ये। इसके अंदर अपने को यहाँ एक पार्ट अपने को इस तरीके से करके दे रहा है कि ये जो परिगत है वो समांतर चतुर्भुज है। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, समान। तो समान जब यहाँ पे हम रख देंगे तो उस तरीके से अपने को जो है मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जो है वृत्त बना लिया है। वृत्त के बाहर कोई एक चतुर्भुज हमने यहां से बनाया है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ A, यहाँ बिंदु ले लिया B, यहाँ बिंदु C, यहाँ बिंदु हो गया D। अब यहाँ पर इसके जो स्पर्श बिंदु को हमने ले लिया P, इस स्पर्श बिंदु को Q, इसको R और इस स्पर्श बिंदु को हमने ले लिया है S। अब जो चीज दी गई है उसको दिया गया करके लिखना है अपने को। यहाँ पर क्या चीज दी गई है, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। ये बात अपने को यहां पे दी गई है। अब सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाली लाइन अपने पास क्या हो जाएगी, यहां से ABCD जो है वो क्या होना है, समचतुर्भुज। ABCD एक समचतुर्भुज है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। समचतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि चारों भुजाएं आपस में समान बतानी है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे लेंगे। जब बाह्य बिंदु A है तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो यहाँ पर परमेय 10.2 का जो है यूज करना है। परमेय 10.2 से क्या सिचुएशन हो जाएगी अपने पास, यहाँ पे AP बराबर हो जाएगा AS, इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार बाह्य बिंदु B है तो BP बराबर हो जाएगा BQ, यहाँ पे हमने लिख दिया BP बराबर हो जाएगा BQ, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। उसी प्रकार से हो जाएगा CR बराबर CQ, तो यहाँ पे हमने ले लिया CR बराबर CQ, इसको बोला समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार DR बराबर DS, DR बराबर हो जाएगा DS, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 4। अब वही सिचुएशन अपने पास यहाँ AP और BP दोनों को जब जोड़ेंगे तो भुजा क्या बन जाएगी, AB। तो इसका मतलब हमारे को यहाँ से हिंट मिल रहा है कि जब चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज की भुजाएं अपने पास आ सकती है। तो इसलिए हमने समीकरण 1 से 4 को जोड़ दिया है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से जब चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो अपने पास क्या सिचुएशन आ जाएगी, देखो BP प्लस CP प्लस CR प्लस DR, ये लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास आ रहा है AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो BP प्लस CP कंबाइंड रूप से हम क्या कह सकते हैं, देखो BP प्लस AP है ये, तो BP प्लस AP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB
प्लस सी आर प्लस डी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर, यहां पर आ रहा है देखो बी क्यू प्लस यहां पे आ रहा है सी क्यू, तो ये आ गया देखो बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह अपने पास आ जाएगा बी सी, और बचा हुआ है ए एस प्लस डी एस, तो ए एस प्लस डी एस की जगह अपने पास आ जाएगा ए डी। अब यहां तक का प्रश्न हमारे पास वो जो पहले वाला प्रश्न था। अब इसमें अपने को थोड़ा चेंज जो करना है वो ये है कि ये वाला जो मान आ रहा है इससे अपने को एबीसीडी को एक समचतुर्भुज जो है सिद्ध करना है। उसके लिए हमारे को यहां दिया गया है कि एबीसीडी जो भी चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं जब समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर वाली प्रॉपर्टी जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो मान हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी सी, और यहां हो जाएगा ए डी बराबर ए डी, जिसका मान है वो हो जाएगा अपने पास किसके बराबर, डी सी के बराबर। तो ये चीज यहां पे अप्लाई करा दो, ए बी की जगह सी डी रख देंगे तो ये हो जाएगा सी डी प्लस सी डी बराबर यहां पर बी सी प्लस ए डी की जगह रख देंगे हम डी बी सी, तो यहां हो जाएगा सी डी प्लस सी डी मतलब हो जाएगा अपने पास 2 सी डी बराबर बी सी प्लस बी सी से अपने पास आ जाएगा 2 बी सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से मान आ गया सी डी बराबर बी सी। क्लियर है। और जो सी डी है ये देखो सी डी वो किसके बराबर है, ए डी के, और उसके आगे अपने पास जो ए बी है वो किसके बराबर था, डी सी के, तो यहां से हो जाएगा ए बी। अब चारों जो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, और जब चारों भुजाएं बराबर है तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दोबारा से ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये चीजें अपने को यहां से इस पहले वाले पूर्ववर्ती प्रश्न में हमने सीखा है। अब यहां दिया गया था समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो उस बराबर भुजा को यदि हम रखेंगे तो दोनों जो भुजाएं वो जुड़ जाएगी, जुड़ते ही 2 आ जाएगा, दोनों में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मान हो जाएगा चारों भुजाएं बराबर। और जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो लास्ट में अपने को लिखना है अतः ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न आ रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक जो है त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और ए डी सी जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 भुजाएं ए बी और एसी जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास यहां से हमने कोई एक वृत्त बनाया है, वृत्त के परिगत कोई एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज का नाम हमारे को दे दिया है ए बी और सी। अब यहाँ पर अपने को नाम दिया गया है ए, यहाँ पे दिया गया है बी, यहाँ पर दिया गया है सी, और यहाँ पर इसका सेंटर दिया गया है ओ। इससे हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या जो है उसको बोल दिया हमने डी। ये जो मान है वो दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये मान अपने को दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने पास हो जाएगा देखो सी डी जिसका मान 6 सेंटीमीटर, बी डी जिसका मान 8 सेंटीमीटर। यहां पर हमने कोई बाह्य बिंदु और ले लिया है, मान लीजिए ये ई है, और ये जिसका जो स्पर्श बिंदु है वो हो जाएगा एफ। अब इसको हमने जो है यहां से मिला दिया, इसको हमने यहां से मिला दिया, इसको हमने जो है यहां से भी मिला दिया, इसको यहां से भी मिला दिया, और इसको यहां से मिला दिया, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं अपने को जो है निकालनी है। तो उसके लिए जब ये बाह्य बिंदु सी है तो बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। यह जब 6 सेंटीमीटर है तो इसका मान भी अपने पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका मान 8 सेंटीमीटर है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, उसकी वजह से इसका भी मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस भुजा का मान अपने पास नहीं है तो इसको हमने मान लिया यहाँ x, तो ये वाला मान भी अपने पास हो जाएगा x। अब यहाँ से त्रिभुज बन रहा है ABC, इसकी भुजा AC और AB जो है इनका मान ज्ञात करना है। तो ये जो पूरी भुजा है 6 यहाँ तक 8 यहाँ तक पूरी भुजा जुड़ेगी तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इस पूरी भुजा का मान यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस x, और इस पूरी भुजा का मान हो जाएगा 6 प्लस x। ये अब हम हीरोन सूत्र से पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके जो इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों मान आपस में बराबर रख देंगे तो अपने पास x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही जो है त्रिभुज ए बी सी में, तो एस बराबर अपने पास क्या हो जाएगा
a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो s बराबर a होता है इस कैपिटल A के सामने वाली भुजा जिसका मान कितना आ रहा है 14 प्लस b आ रहा है कैपिटल B के सामने वाली भुजा यानी कि हो जाएगा 6 प्लस x प्लस c हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा यानी कि 8 प्लस x और बटे हो जाएगा अपने पास 2। तो यहाँ से मान आ जाएगा s बराबर 14, 14 और 6 20, 20 और 8 हो जाएगा 28 प्लस x हो जाएगा 2x अपॉन हो जाएगा 2। ऊपर से हमने 2 जब इसका कॉमन लिया तो बच जाएगा 14 प्लस x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ अपने पास जो s है उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी 14 प्लस x। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस कोष्टक में एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा एस की वैल्यू है 14 प्लस एक्स, फिर 14 प्लस एक्स में से क्या घटाना है 14, तो 14 से 14 कैंसिल होकर के बच जाएगा x, फिर 14 प्लस एक्स जो है उनमें से हमारे को क्या घटाना है 6 प्लस एक्स, तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, x कट जाएगा यानी कि 8 और ऐसा कैसा 14 प्लस एक्स में से जब हम इसको घटाएंगे 8 प्लस एक्स को तो बच जाएगा 6। अब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8 सके हो जाएगा 48x और साथ में हो जाएगा 14 प्लस एक्स। इसको हमने बोल दिया है समीकरण नंबर 1। अब इस जो त्रिभुज एबीसी है उसके अंदर अपने पास वेरिएबल आ रहा है x, इस वेरिएबल पॉइंट का मान जो है निकालने के लिए हमारे को एक और समीकरण बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटी त्रिभुज जो है यहाँ से हमने देखा देखो ये त्रिभुज, एक ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज, तीनों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करके जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे इसके अंदर ऊंचाई दे रखी है और आधार हमारे को पता है, तो यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाले त्रिभुज से हम ज्ञात करेंगे सूत्र से, तो ये हो जाएगा तथा छोटी वाली त्रिभुज जो है उसके अंदर हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ OCB बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका आधार कितना है 14 सेंटीमीटर गुणा इसकी ऊंचाई जो दे रखी है वो इसकी त्रिज्या के बराबर है और त्रिज्या हमारे को यहाँ से दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4, 2 से 4 2 बार कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार एरिया ऑफ सेकंड जो है ट्राइंगल है AOB बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा इसका आधार हम देखेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू ऊंचाई जो है वही इसकी त्रिज्या के बराबर रहेगी तो 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और मान हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 2x। और तीसरा जो है हमारे पास यहाँ से बटा हुआ त्रिभुज है AOC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा इसका आधार है हमारे पास 6 प्लस एक्स और इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी 4, 2 से ये जो है 4 2 बार कट जाएगा और मान आ जाएगा 12 प्लस 2x। अब हम जानते हैं कि ये छोटा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पूरा बड़ा त्रिभुज आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटा वाला क्या हो जाएगा अपने पास OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। सॉल्व करेंगे, इसका मान आपको दे रखा है देखो ये अंडर रूट में कितना आ गया है इसका मान 48x कोष्टक में 14 प्लस x बराबर, इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका मान अपने पास आ रहा है 28 प्लस इसका मान अपने पास आ रहा है 16 प्लस 2x प्लस इसका मान अपने पास आ रहा है 12 प्लस 2x। इसको सरल किया इधर ये वाला मान वैसा का वैसा बच जाएगा यानी कि 48 कोष्टक में 14 प्लस x और गुणा में हो जाएगा x
अब इसको जोड़ दीजिए, 12 और 28 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास 56 प्लस 2x हो जाएगा 4x। सरल करेंगे तो इसमें 4 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 14 प्लस x, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा 48x कोष्टक में 14 प्लस x। अब इधर अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 48x कोष्टक में 14 प्लस x। इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 14 प्लस x का स्क्वायर। अब सिमिलर जो है नंबर यहाँ पे आ रहा है तो इसकी स्क्वायर से 14 प्लस x कट जाएगा, 16 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 48x बटा 16 बराबर इधर आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस x। 16 के पारे से 48 कट जाएगा 3 बार तो 3x बराबर हो जाएगा अपने पास 14 प्लस x। x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 2x बराबर 14, और x बराबर यहाँ से मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? जब x का मान 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, यानी कि ए बी जो है, ए बी इसका मान अपने पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8, तो यहाँ पर x का मान 7 प्लस इसका मान 8 यानी कि आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से ए सी जो है उसका मान है x का मान हो गया 7 प्लस आगे दे रखा है 6, तो 7 और 6 हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उनको छोटे छोटे भागों में बांट करके हीरोन सूत्र वाले क्षेत्रफल को बराबर रख करके इसकी भुजा x का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ से इस तरीके का एक वृत्त बना दिया, और वृत्त के परिगत हमने कोई एक चतुर्भुज बना दिया है ऐसा। इस चतुर्भुज से हमारे पास हो जाएगा ए बी सी डी, इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास इसका सेंटर है O, इसकी जो भुजा C और B वाली भुजा है इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और सामने वाली भुजा जो AD है इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण आपस में संपूरक है। ये अपने को प्रूफ करना है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में 180 डिग्री बताना है। तो उसके लिए हमने इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया, इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया, इस स्पर्श बिंदु को मिला दिया, और इस स्पर्श बिंदु को आपस में मिला दिया। अब ये स्पर्श बिंदु मान लीजिए हो गया P Q, यहाँ पर हो जाएगा R, ये हो जाएगा S। अब इसको हम नामकरण कर रहे हैं कोण को 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो चीज दी गई है पहले उसको दिया गया करके लिखना है अपने को। O केंद्र के वृत्त के परिगत, O केंद्र के वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है, सिद्ध करना है। वृत्त की जो चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक है। बोले तो DOA, कोण DOA प्लस COB, कोण COB, इनका मान आपको बताना है 180 डिग्री। उसके लिए हमारे को इन जो छोटे वाले दो त्रिभुज है इनको समांतर समसिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है त्रिभुज DSO व त्रिभुज DRO में DO जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो DO बराबर DO उभयनिष्ठ। उसके अलावा आ रही है DR बराबर DS, DR बराबर DS, ये बात है प्रमेय 10.2 से। और यहाँ पे आ रहा है OS जो है वो OR के बराबर, OS बराबर OR, OS जो है वो OR के बराबर है। OS और OR इसलिए बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं S गुणधर्म से, S गुणधर्म से त्रिभुज DSO सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DRO के।
और सर्वसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कारण में लिख दिया हमने CPCT। अब इसी प्रकार जैसे कोण 1 और 2 बराबर आ रहा है, इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग। तो इसी प्रकार करके आपको लिखना है यहाँ सिमिलरली कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। अब हम जानते हैं कि कोई बिंदु दे रखा है, इस बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग 180 होगा। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, इनका योग हो जाएगा हमारे पास 360। एक सर्किल का एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ जो कोण है, नीचे वाला योग 180, ऊपर वाला योग 180, इस रेखा की वजह से तो दोनों कोणों का योग जो है अपने पास हो जाएगा 360। अब यहाँ पर कोण 1 2 के बराबर सिद्ध करने वाली लाइन में 1 और 8 अपने को रखना है, 4 और 5 रखना है, बाकी सबको जो है एक दूसरे में चेंज करना है। तो कोण 1 हमने रख दिया, कोण 2 जो है उसका मान अभी हमने देखा, देखो 1 और 2 बराबर था, तो 2 की जगह हमने रख दिया कोण 1। कोण 3 की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए 3 और 4 बराबर था, तो कोण 3 4 में कन्वर्ट हो गया, कोण 4 प्लस कोण 5 की जरूरत है, प्लस कोण 6 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कोण 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। कोण 1 और कोण 1 जोड़ेंगे तो 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 8 बराबर हो जाएगा 360। 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 360। 2 उधर जाएगा तो यहाँ पे 1 और 8 दोनों कोण की जगह हम लिख सकते हैं DOA। यहाँ हो जाएगा कोण DOA प्लस 4 और 5 की जगह हम लिख देंगे कोण COB। कोण COB बराबर ये जो 2 है इधर ट्रांसफर होगा, मान हो जाएगा 360/2, और कोण DOA प्लस कोण COB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यही चीज अपने को जो है प्रूफ करनी थी। क्लियर?